हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी क्लास का चैप्टर 4 शब्द विचार। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। मैं आपको बुक की पूरी पीडीएफ बना के दे दूंगी। आप जब चाहो तब बुक को देख सकते हैं। आप बुक के लिए अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें। मेरी इस वीडियो से पूरी बुक को आप आराम से देखिए। आपको इसमें सारे आंसर मिलेंगे और साथ में बुक की एक्सरसाइज भी आपको जो मैंने करवाई है वो फिल करके मैं दूंगी। तो आप मेरी इसको पूरी पीडीएफ को बार बार रोक रोक के भी देख सकते हैं और अपने आंसर कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th का चैप्टर 4 शब्द विचार। तो अब पहले हम आपको बताते हैं शब्द है क्या। तो व्याकरण शास्त्र में भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के योग से ही वाक्य का निर्माण होता है। और कैसे शब्द होने चाहिए? जो शब्द सार्थक हैं, अर्थात जिनका अर्थ होता है, जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, का हलंत लगा के अ, म हलंत अ, फिर ल हलंत फिर आ, तो इससे शब्द बना कमल। इसका अर्थ होता है। अब आते हैं शब्द और पद। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है और व्याकरण के नियमों से बन जाता है, अर्थात उसमें कारक, लिंग, वचन ये सब बताए जाते हैं, तो उसे पद कहते हैं। ठीक है। शब्दों के भेद अब पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर स्रोत यानी उत्पत्ति यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से आए हैं, कुछ अंग्रेजी से आए हैं, कुछ तुर्की, कुछ बोली से आए हैं, हमारी क्षेत्रीय बोली से। तो इसको उत्पत्ति के आधार पर ऐसे शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। अब तत्सम कौन से हैं? जो संस्कृत में जैसे लिखे थे वैसे ही हमने हिंदी में लिख दिए हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, दिवस। और तद्भव कैसे शब्द है? तद्भव 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। इट मीन्स जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन उनको कुछ बदल कर, उनका रूप बदल कर हिंदी में प्रयोग किया गया है। जैसे कि आम, अर्ध का आधा, धृत का घी लिख दिया हमने। मस्तक तत्सम शब्द था, हमने माथा लिख दिया। तो आपके सामने कुछ उदाहरण भी है। हस्त का हाथ, कूप का कुआं, कर्ण का कान। तो ये क्या थे? तत्सम से तद्भव बने, अर्थात संस्कृत के थे और इसको कुछ बदल के हिंदी में प्रयोग किया गया है। विदेशी शब्द हैं जैसे कि अंग्रेजी, चीनी, जापानी, तुर्की, इन भाषाओं से जो शब्द आए हैं। अरबी भाषा से ज़्यादा शब्द आए हैं हमारे यहाँ। औरत है, इंसाफ है। फारसी से भी आए हैं, खूबसूरत, आदमी। तुर्की का कुर्ता। अंग्रेजी से तो आप जानते हो, मिनट, फुटबॉल। चीनी शब्द से चाय। जापानी से रिक्शा। पुर्तगाली से अलमारी। रूसी से। और देशी शब्द क्या है? जो हमारे भारत में बोली जाने वाली बोलियों से आए हैं, जैसे पगड़ी, गाड़ी, खिड़की, ये सब शब्द। अब रचना के आधार पर भेद देखते हैं। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं जिनको टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। जैसे घर, तोड़ दीजिए, घा और रा, घा का कोई अर्थ नहीं है, रा का भी कोई अर्थ नहीं है। यौगिक शब्द है जिनके टुकड़े किए जाने पर प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। जैसे मैंने लिख दिया पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक मीन्स किताब, आलय मीन्स घर, तो ये यौगिक है। योग रूढ़ क्या होते हैं? ये भी यौगिक की तरह होते हैं। इसमें रूढ़ और योग दोनों मिलकर बनते हैं, तो ये योग रूढ़ बनता है, लेकिन ये कोई अलग अर्थ देते हैं। जैसे पंकज शब्द ले लो, बना तो ये भी 2 से है, पंक प्लस जल। पंक का मतलब कीचड़, जा मतलब उत्पन्न हुआ, तो कीचड़ में उत्पन्न हुआ, तो इसका लेकिन अर्थ निकलेगा तीसरा, कमल। तीसरा अर्थ निकालेंगे और उसमें क्या होता है? उसमें सेम होता है, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, यानी जहाँ पे हम किताबें, लाइब्रेरी, जिससे हम किताबें रखते हैं। अब अर्थ के आधार पर देखें तो सार्थक, निरार्थक। सार्थक जिनका अर्थ होता है, जैसे कमल। निरार्थक कुछ हम ऐसे ही बोल देते हैं साथ में, जैसे चाय वाय, पानी वानी, तो पानी का तो अर्थ है, वानी का कोई अर्थ नहीं है। अगला है सार्थक शब्दों के भेद। तो इसके भेद हैं एकार्थी, जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे घर। और अनेकार्थी, जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे मैंने कह दिया काल, काल का मतलब समय भी होता है और मृत्यु भी होता है। पर्यायवाची, जो समान अर्थ देते हैं, चाहे आप हवा बोल दो चाहे वायु बोल दो, अर्थ एक ही होगा। विपरीत, जो उल्टे अर्थ देते हैं, जैसे छोटे का बड़ा, ऊंचे का नीचा। वाक्यांश, एक पूरा अंश होता है और उसका एक ही अर्थ होता है, जैसा जिसका कोई अंत ना हो, ये वाक्य है। और इसका एक शब्द में उत्तर दे देंगे तो अनंत कह देंगे, तो भी यही
मीन्स देगा। श्रुतिवादी जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग है। मैंने कह दिया कपट, कपट मीन्स छल करना, कपाट मीन्स दरवाज़ा। देख सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ अलग होते हैं। समानार्थी जो एक जैसे होते हैं, राजाओं के राजा और राजा किसी देश का राजा, ये समानार्थी हैं। प्रयोग के आधार पर देखें तो विकारी और अविकारी दो भेद हैं। जिन शब्दों का वचन, लिंग, पुरुष आदि के कारण बदलते रहते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। संज्ञा बदल जाती है, सर्वनाम बदल जाते हैं। लड़का जा रहा है, हम कह देंगे लड़के जा रहे हैं, संज्ञा बदल गई। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई चल रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये बदल जाते हैं, विकारी हैं। संज्ञा लड़का का लड़के, सर्वनाम मैं का मुझे बोल दिया, मेरी बोल दिया, अच्छा का अच्छी बोल दिया, तो ये भी विशेषण है, बदल गया। क्रिया पढ़ता पढ़ी, ये भी क्रिया बदल गई, तो ये विकारी शब्द हैं। अविकारी जो लिंग, पुरुष, वचन, काल के कारण परिवर्तित नहीं होते। इसके भी 4 भेद होते हैं, क्रियावेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। अब अपने इस चैप्टर से क्या सीखा? हमने सीखा ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे भी 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद सार्थक शब्दों के आधार पर 6 भेद होते हैं। विकारी शब्द 4 भेद होते हैं। अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। नीचे क्वेश्चन दे रखा है, वर्गीकरण के आधार पर कितने शब्दों के भेद हैं, रचना के आधार पर कितने भेद हैं, सार्थक शब्दों के कितने, अविकारी। तो यही आंसर आप ऊपर से आराम से देख के लिख सकते हो। आप लोगों के पास बुक नहीं है, इसलिए मैंने बुक से ये बुक पे वीडियो बनाई है। आप इसे आराम से अपने कार्य को कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो क्वेश्चन आंसर थे, उसके आंसर मैंने टिक लगा दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान। रचना के आधार पर शब्द के भेद पूछे हैं, मैंने आंसर फिल कर दिया है 3। और जो विपरीत अर्थ देते हैं उसे विलोम कहते हैं। सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भागों में बांटा गया है। और नीचे कुछ शब्द भी दिए हैं, इसमें आपने तत्सम और तद्भव छांटना है। आपको पता है जो संस्कृत के हैं वो तत्सम है और जो हिंदी के हैं वो तद्भव है। मैंने आंसर लिख दिया है। कुछ आंसर ये बाकी ऊपर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने रूढ़ और यौगिक भरना है और सही गलत भरना है कि आप विकारी शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, गलत नहीं होते। डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हाँ। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से। तत्सम। हस्त का क्या हो जाएगा? हाथ। जिन शब्दों के टुकड़े करके उनका कोई अर्थ ना लिखे उसे रूढ़ कहते हैं। और इनमें से विकारी शब्द का भेद नहीं है, तो क्रिया विशेषण विकारी शब्द का भेद नहीं है, अविकारी का है। गमला पुर्तगाली शब्द है।